अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पार्ट 1 हमने बच्चे को तरबियत कैसे करें वो हमने बना दिया था। तो हमने उस वीडियो में बोला भी था कि हम सेकंड पार्ट ज़रूर बनाएंगे। तो अब लेकर आते हैं सेकंड पार्ट के बारे में बात। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को कैसे तरबियत करनी है उसके बारे में कहते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को अमल करना है। जैसे कि हम अपने बच्चों को तो कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो, और हम खुद तो झूठ बोल रहे हैं। फ़ोन पर अम्माएं बात कर रही हैं और हुआ कुछ है और बोल कुछ और रही हैं। तो बच्चे सब नोटिस करते हैं। एक बात याद रखना। और अगर आप नमाज तो आप खुद तो नमाज नहीं पढ़ रही हो, अम्माओं और अब्बाओं, मतलब मैं सभी को कह रही हूँ कि वो तो आप खुद तो नमाज पढ़ नहीं रहे हो और अपने बच्चों को कहोगे तो या तो वो आपको पलट कर जवाब देंगे, कहेंगे कि आप खुद तो नमाज पढ़ते नहीं हो। वरना फिर अगर वो जवाब नहीं देंगे तो वो दिल में सोच लेंगे कि हमको तो नमाज पढ़ने क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये खुद तो नमाज पढ़ने नहीं। बच्चे सब नोटिस करते हैं, है ना। और हमें अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा दूर रखना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक फितना है। इससे हमें बहुत ज़्यादा दूर रखना है अपने बच्चों को, है ना। और जैसे कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बताओ। और अब आप कहेंगे कि छोटा बच्चा है, सीख नहीं पाएगा, तो एक बात बताएं, क्या वो छोटा बच्चा मुसलमान नहीं है ना। मुसलमान कोई बच्चा बड़े होकर थोड़ी बनता है, नहीं ना। मुसलमान तो हम बचपन से हैं, माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, तो हम तो बचपन से ही मुसलमान हैं। और ये इस्लाम से है कि प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल से अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहो, और 10 साल का जब वो बच्चा हो जाए फिर अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार कर नमाज पढ़ाओ। अब इतना ज़्यादा हुक्म। अच्छा ये बताएं, कौन माँ बाप ऐसे कर रहे हैं? 10 साल 15 साल 10 साल 15 साल 16 साल इतनी उम्रें हो जाती हैं, लेकिन कुछ नमाज ही नहीं पढ़ते और हमें फिक्र ही नहीं है अपने आखिरत की। और हमें क्या करना है, जैसे कि हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना। जैसे कि आपके बच्चे खेल रहे हैं, उनको कहो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा उसमें। तो उनको बताओ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और मंडे के दिन पैदा हुए। उनको ऐसे छोटी छोटी बातें बताओ। और जब वो वॉशरूम जा रहे हो तो उनको बताओ कि नहीं, पहले उल्टा पैर रखो फिर सीधा पैर रखना। और ये छोटी सी दुआ है, ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, उनको पढ़वाओ। और जब वो आते वक्त की दुआ, बस आप छोटा सा एक लफ्ज़ कह दें गुफराना का, वो आपकी दुआ ही मानी जाएगी। और कहो कि नहीं, पहले सीधा पैर रखो फिर उल्टा पैर रखना। उनको इतनी बातें बताओ, छोटी छोटी बातें हैं। और फिर उनको बताओ, जब वो शूज़ पहन रहे हो तो उनको बताओ कि पहले शूज़ को ऐसे झटक लो, अगर कुछ होगा तो वो निकल जाएगा। ये प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनको बताओ। और कहो कि पहले सीधा पैर शूज़ में डालो फिर दूसरा। और जब वो कपड़े तब्दील कर रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, तो उनको कहो पहले सीधा हाथ डालो, पहले सीधा पैर डालो। उनको इतनी सी बातें बताओ। और जैसे कि आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो उनको कहो कि बाहर जाने की दुआ पढ़ो, है ना। पहले उनको भी पढ़वाओ और खुद भी पढ़ो। और याद करना भी बड़ा ही आसान काम है। आप रोज़ बरोज़ उनके सामने पढ़ो और उनको भी पढ़ाओ। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, वो उनके सामने आप भी पढ़ो। और खाने के वक्त भी आप उनसे दीन की बातें कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि खाने खाते वक्त बात करना मना है, लेकिन नहीं, वो दुनियावी बातों के लिए है। तो आप अपने बच्चों को बताओ कि दो जानों बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि दो जानों बैठकर आपने खाया और ऐसे बैठकर खाना। तो ऐसे बताओ अपने बच्चों को। और खाना खाते वक्त उनको बताओ कि कौन से हाथ से खाना है, सीधे हाथ से खाना है। उनको सारी चीज़ें, इतनी सी चीज़ें बताओ। ये नहीं कि सारा बर्डन आपको एक साथ डाल देना है उन पर, नहीं, दिन पर दिन स्टेप बाय स्टेप आपको उनको सब बता देना है, स्टेप बाय स्टेप। आप पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, फिर वो इंशाल्लाह आपसे बड़ी बड़ी चीज़ें खुद पूछेंगे कि कुछ इस्लाम के बारे में बताओ अम्मा। जैसे मेरी अम्मा ने भी मुझको पहले छोटी छोटी चीज़ें सिखाई थी, फिर मुझको खुद ब खुद इस्लाम में इंटरेस्ट हो गया। और मैं अब अपनी अम्मा से पूछती हूँ कि अम्मा मुझे कुछ इस्लाम की स्टोरी सुनाओ। मैं खुद पूछती हूँ, तो आपके बच्चे भी इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे।